जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट दोस्तों, भारतीय वायुसेना की मिट्योर बीवीआर मिसाइलों को लेकर आ रही है और अब अपडेट यह आई है कि भारतीय वायुसेना मिट्योर बीवीआर मिसाइलों की खरीद तेज कर रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इन मिट्योर मिसाइलों को तेजस मार्क 1 के दूसरे बैच में लगाया जाएगा और इवन सुपर सुखोई वाले जो अपग्रेडेड Su-30M के हैं उन पर भी लगाया जाएगा और बाद में तेजस मार्क 2 में इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। और इस मिसाइल का 80 किलोमीटर से ज्यादा का नो एस्केप जोन है और सबसे बड़ी बात, रैमजेट इंजन और एक्टिव रडार होमिंग की वजह से दुश्मन के लिए तो ये बेहद घातक मिसाइल है। यहाँ पर सबसे अच्छी खबर तो यह है कि मिट्योर अब स्वदेशी उत्तम गैलियम आईएसआरआर के साथ पूरी तरीके से कंपैटिबल भी होगी और इससे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और भी ज्यादा घातक बनेंगे। दरअसल यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को 2030 तक करीबन 1200 मिट्योर मिसाइलों की जरूरत होगी और इसे देखते हुए एमबीडीए ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता को दोगुना करना शुरू कर दिया है। और इवन दोस्तों, हैदराबाद और बेंगलुरु में मिसाइल के लोकल असेंबली और स्वदेशीकरण पर भी काम चल रहा है। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने MQ-9B गार्डियन डील के बाद अब भारतीय वायुसेना के लिए फ्यूचर कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम के लिए एक बड़ा ऑफर दिया है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स इंडियन एयरफोर्स को अपने गैम्बिट 2 नाम के एडवांस कॉम्बैट ड्रोन का ऑफर कर रही है। हालांकि गैम्बिट 2 कोई साधारण सर्विलांस ड्रोन नहीं है दोस्तों, ये हवा में लड़ने के लिए स्पेशली बनाया गया है और इवन इसमें एयर टू एयर मिसाइलें भी लगती है। खास बात यह कि इस ड्रोन का डिजाइन जो है वो स्टेल्थ है, रफ्तार मैक्स 0.85 से ज्यादा है और इसमें इंटरनल वेपन भी है जिसमें कि AMRAAM, AIM-9X और फ्यूचर में अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 भी लगाई जा सकती है। और गैम्बिट 2 को दोस्तों तेजस मार्क 2, रफेल और AMC के साथ लॉयल विंगमैन की तरह भी उड़ाया जा सकता है और एक फाइटर जेट अपने साथ 4 से 6 ड्रोन को एक साथ कंट्रोल भी कर पाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों आप सबको मालूम है कि अमेरिका का ये ऑफर है, लेकिन खास बात ये है कि कंपनी ने अब इसे मेक इन इंडिया के तहत ऑफर किया, मतलब 60 से 70% निर्माण भारत में होगा, भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी और इवन भारत में असेंबली और टेस्टिंग भी होगी। और अगर ये डील हो जाती है तो भारत को AI बेस्ड कॉम्बैट ड्रोन मिल जाएगा। हालांकि भारत भी खुद इस तरीके के ड्रोन्स पर काम कर रहा है, लेकिन अभी उन पर वक्त लगेगा, एक लंबा टाइम लगेगा। ऐसे में इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर ये ड्रोन भारत के लिए इसलिए भी बेहतर हो सकता है क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया का जो ऑफर है जिसके तहत 60 से 70% ये भारत में बनेगा, तो ये एक पॉजिटिव सौदा हो सकता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों, बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी वायु युवा डिफेंस ने भारत का एक स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन TRJ M1 को पेश किया है और ये इंजन दोस्तों सिर्फ 20 किलो वजन में करीबन 4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। TRJ M1 की बात की जाए तो ये जेट A1 जैसे एक सामान्य एविएशन फ्यूल पर चलता है और इस इंजन को UAV, टारगेट ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन पर लगाया जा सकता है। इसका डिजाइन भी मॉड्यूलर है, मतलब 2 मिनट से कम समय में असेंबल भी किया जा सकता है और डिसेंबल भी किया जा सकता है और इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल भी है जिसकी वजह से फील्ड में तेजी से इसकी मरम्मत हो सकती है, लॉजिस्टिक का बोझ भी कम होगा और बेहतर ऑपरेशनल रेडीनेस भी इसके जरिए मिलेगी। कंपनी अब TRJ M1P वेरिएंट पर काम कर रही है जो कि 5 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा और ये AI बेस्ड कंट्रोल सिस्टम से लैस होगा। बात साफ हो जाती है दोस्तों, फिलहाल जो TRJ M1 है वो भारत को छोटे जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। दोस्तों, चाइना के हथियार अक्सर देखने में बड़े बेहतरीन लगते हैं लेकिन असल लड़ाई में वो अक्सर फेल हो जाते हैं। हाल ही में एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसमें चाइना का VT4 टैंक एक हादसे में फेल हो गया। दरअसल थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर झड़प के दौरान थाई सेना का चीनी VT4 मेन बैटल टैंक ये पूरी तरीके से फेल हो गया और फायरिंग करते समय टैंक की 125 mm की गन बैरल भी फट गई जिससे पूरा टैंक ही निष्क्रिय हो गया। इस हादसे में दोस्तों फायर कंट्रोल सिस्टम इस टैंक का खत्म हुआ, लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया और 3 सैनिक भी घायल हो गए जिनको चोटें भी लगी हैं। थाई सेना तो फिलहाल इसे एक तकनीकी दुर्घटना बोल रही है, लेकिन इसके कई सारे कारण भी सामने आए हैं, जैसे कि लगातार भारी फायरिंग में इनका बैरल घिस गया था और खराब एमुनिशन का इस्तेमाल किया गया था और मेंटेनेंस की भी कमी थी। इस VT टैंक को चाइना की कंपनी नोरिंको बनाती है और थाईलैंड ने 2016 में 38 VT टैंक खरीदे थे और इस हादसे के बाद VT4 टैंक की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए, खास करके उन देशों के लिए जो कि इसे खरीदने की सोच रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जुहाई एयर शो में भी VT4 डेमो के दौरान मैकेनिकल फेलियर का शिकार हो चुका है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आई है राफेल फाइटर जेट को लेकर। दरअसल अब मेक इन इंडिया राफेल पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर भारत 140 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर देता है तभी भारत में राफेल बनाने की पूरी लाइन लग सकती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स 90 राफेल F4 खरीद सकती है, साथ में
24 नेक्स्ट जनरेशन के F5 यानी कि सुपर राफेल का भी ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है और नौसेना को तो 26 राफेल मरीन मिलनी है और इसी के आधार पर भारत में मेक इन इंडिया राफेल असेंबली लाइन बन सकती है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 42.5 स्क्वाड्रन की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों राफेल F4 बेहतर सेंसर, बेहतर नेटवर्किंग और स्टेल्थ टारगेट पकड़ने की क्षमता के साथ आएगा। तो राफेल 5 यानी कि सुपर राफेल की बात की जाए तो उसका इंजन ताकतवर होगा, इसमें नई पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, लंबी दूरी की मिसाइलें होंगी और इवन लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ ये ऑपरेशनल रहेगा। और अगर भारत में दोस्तों ये फाइटर जेट बनता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत तो भारत में फ्यूजलाज का निर्माण होगा। साफरान का इंजन MRO प्लांट हैदराबाद में बन रहा है, 60% स्वदेशी कंटेंट होगा और लाइफ साइकिल कॉस्ट भी कम होगी। साथ ही फ्रांस ने कहा कि वो एम से प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी देगा। यहाँ पर दोस्तों जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर भी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर राफेल F4 प्लस F5 यानी कि सुपर राफेल और प्लस मेक इन इंडिया का जो कॉम्बो है वो इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि अगर इतनी बड़ी डील होगी तो इसमें फ्रांस को भी भारत की बातें माननी पड़ेंगी, भारत के साथ फ्रांस को भी सोर्स कोड शेयर करना होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों भारत ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर दूसरा एयरफील्ड बनाने के प्रोसेस को शुरू कर दिया है। दोस्तों भारत ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर दूसरा एयरफील्ड बनाने के प्रोसेस को शुरू कर दिया। ये एयरफील्ड गालिथिया बे के पास चिंगेन इलाके में बनेगा जो कि मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है और ये रास्ता चाइना और पूर्वी एशिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। और अभी यहाँ पर भारतीय नौसेना का आइनस बाज एयरबेस मौजूद है और नया एयरफील्ड 200 इससे भी शिपिंग चैनल के और नजदीक होगा। हर साल 96,000 से ज्यादा जहाज मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत दोस्तों करीबन 8,573 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है और इवन दोस्तों ये होगा भारत का डुअल यूज एयरपोर्ट, यानी कि नागरिक उड़ानें भी यहाँ से होंगी और नौसेना के एयरक्राफ्ट भी यहाँ से ऑपरेट होंगे और साथ ही यूएवी और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है वो गालिथिया बे इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का भी हिस्सा है जो सिंगापुर को टक्कर देने वाला लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। साथ ही आइनस बाज और आइनस खोसा के रनवे का विस्तार भी चल रहा है ताकि बड़े मिलिट्री विमान और फाइटर जेट यहां से ऑपरेट हो सके। तो कुल मिलाकर ग्रेट निकोबार का ये डेवलपमेंट हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्ट्रैटेजिक ताकत को और मजबूत करेगा। वहीं दोस्तों भारत की कंपनी BSS मटेरियल लिमिटेड ने पूरी तरह स्वदेशी FPV ड्रोन सीरीज डेवलप की है जिसमें एक भी चीनी कंपोनेंट नहीं है। इन FPV ड्रोन को सर्विलांस, स्ट्राइक और लॉजिस्टिक मिशन के लिए तैयार किया गया है। इसमें कई वेरिएंट है जैसे कि 7 इंच का ड्रोन, 9 इंच का ड्रोन, 10 इंच का ड्रोन और 18 इंच का ड्रोन जो कि हैवी लिफ्ट प्लेटफॉर्म है। और इसकी कई सारे फीचर्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाव, उड़ान के दौरान फ्रीक्वेंसी बदलने की क्षमता, कम सिग्नल पकड़ना यानी कि लो डिटेक्टिबिलिटी और नाइट और थर्मल कैमरा सपोर्ट इसमें दिया गया है। और इसके एडवांस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की बात की जाए तो 50 मीटर दूर से सुरक्षित ऑपरेशन हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये FPV ड्रोन सीरीज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और ये भारतीय सेना की टैक्टिकल ड्रोन क्षमता को नई ताकत देगा। दोस्तों DRDO की ARD ने 12.7 mm एविएशन मशीन गन और उसके गन पॉड डेवलप करने की शुरुआत कर दी है। ये गन भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर लगेगी। अब तक भारत रशिया, बेल्जियन और अमेरिकी मशीन गनों पर निर्भर था, लेकिन अब नई गन से ये निर्भरता खत्म होगी। नई गन की बात की जाए तो इसका 1000 से 1200 राउंड प्रति मिनट फायर रेट है। समुद्री माहौल में भरोसेमंद इसने परफॉर्मेंस भी दी है। हल्का गन पॉड है, नाटो स्टैंडर्ड माउंटिंग है और लिंकलेस एमुनेशन सिस्टम है। इसे दोस्तों ALH ध्रुव, आने वाले IMRH हेलीकॉप्टर, MS-60R सीहॉक और डोनिया 228 जैसे समुद्री विमान में लगाया जाएगा। और ये गन दुश्मनों की फास्ट बोट, समुद्री आतंकवाद, ड्रोन और लो फ्लाइंग खतरों के खिलाफ इस्तेमाल में लाई जा सकती है और ये बेहद असरदार भी होगी। इसके ट्रायल में अभी 3 से 3.5 साल लगेंगे, फिर तेजी से इसका सीरियल प्रोडक्शन होगा। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों भारत की एयरबॉर्न फायर पावर को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की दिशा में बड़ा स्टेप है। वहीं दोस्तों भारत की वायु डिफेंस ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के मेल UAV गरुड़ा मार्क 1 को पेश किया। गरुड़ा मार्क 1 को लंबे समय तक की निगरानी यानी कि ISR मिशन और बॉर्डर सिक्योरिटी मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका हल्का और कंपोजिट एयरफ्रेम है, लंबे समय तक हवा में रह सकता है, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए काफी अनुकूल बताया जा रहा है। इसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट और सुरक्षित डेटा लिंक भी है और सबसे बड़ी बात है इसका मॉड्यूलर पेलोड सिस्टम, यानी कि दिन और रात की निगरानी के लिए EO/IR कैमरे, हर मौसम में निगरानी के लिए SAR रडार, कम्युनिकेशन रिले और अन्य ISR सेंसर्स इसमें जोड़े गए हैं और जरूरत के हिसाब से मिशन बदलने की सुविधा भी है। और ये ड्रोन बॉर्डर पर निगरानी, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, समुद्री निगरानी और डिजास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके डिजाइन की बात की जाए तो इसका ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन है, हाई एस्पेक्ट रेशियो विंग्स है, पीछे इंजन लगा है, कम वाइब्रेशन और बेहतर सेंसर परफॉर्मेंस है। कुल मिलाकर दोस्तों गरुड़ा मार्क 1 भारत के स्वदेशी मेल ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर दिशा बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा सकता है।
वहीं दोस्तों भारत की सागर डिफेंस अब आंध्र प्रदेश में दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड बनाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने नेल्लौर जिले में करीबन 29.5 एकड़ जमीन की मंजूरी दी है और ये शिपयार्ड काफी अलग शिपयार्ड होगा। इसमें एआई और रोबोटिक्स से निर्माण किया जाएगा। ऑटोनॉमस और अनमैन्ड समुद्री प्लेटफॉर्म यहाँ बनाए जाएंगे। डिजिटल डिजाइन से सीधा रियल टाइम यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। इससे दोस्तों समुद्री ड्रोन, अनमैन्ड बोट और अंडर वाटर सिस्टम तेजी से डेवलप और टेस्ट किए जा सकेंगे और इसके कई फायदे हमें मिलेंगे, जैसे कि विदेशी टेस्ट फैसिलिटी पर निर्भरता का कम होना, तेजी से हम रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएंगे, लागत भी कम होगी, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। ये प्रोजेक्ट दोस्तों एआई, ऑटोनॉमस सिस्टम और मैरीटाइम रोबोटिक्स में नई स्किल्स भी तैयार करेगा। यानी कि ये शिपयार्ड दोस्तों भारत को भविष्य की समुद्री टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं दोस्तों इंडियन नेवी 17 दिसंबर 2025 को अपना दूसरा MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ऑस्प्रे INS हंसा गोवा में कमीशन करने जा रही है और इस खास मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। MS-60R हेलीकॉप्टर दोस्तों ये आधुनिक हथियार, सेंसर्स और एडवांस एविनिक्स से लैस है। ये दुश्मनों की पनडुब्बियों, समुद्री खतरों और युद्ध में बेहद असरदार हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर पहले ही नेवी ऑपरेशंस में अपनी ताकत को साबित भी कर चुका है। INAS 335 की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत और मजबूत होगी। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है आपको, सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।